मेरा नाम वीरेंद्र है। मैं नत्थू कॉलोनी सी ब्लॉक गली नंबर 7 और 8 में रहता हूँ। मैं चुनाव में मैंने भी भाग लिया है, तो मेरा चुनाव चिन्ह है संघ। कॉलोनी का चुनाव है तो प्रधान कॉलोनी का मुखिया इसलिए चुना जाता है क्योंकि हर व्यक्ति के पास ना तो एमएलए के पास जाने का समय होता है, ना पार्षद के पास जाने का समय होता है, और ना ही हमारे एमपी या किसी जो हमारी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, तो हर व्यक्ति वहां नहीं जा सकता। हमारी कॉलोनी की जो समस्याएं, मूलभूत जो समस्याएं होती हैं, उसको रखने के लिए हर विभाग में जाता है। उसे कहते हैं कि हमने एक अच्छा मुखिया चुना है। जो वर्तमान में प्रधान है, हमने उनको सपोर्ट किया, और वो सपोर्ट किया हमने 3, 4, 5 मुद्दों पर। वो हमारे पास आए, बोले जी हमें आपका समर्थन चाहिए, इस बार हम चुनाव में खड़े हो रहे हैं। हमने कहा जी भाई चुनाव में हम आपका समर्थन तो करेंगे, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। बोले जी बिल्कुल करूंगा। बोले जी काम बताओ। मैंने उनको काम बताए। सबसे पहला काम मैंने बताया हाई टेंशन का, जो हमारी हाई टेंशन तारे जा रही है। मैंने कहा जी देखो, ये आप लोगों को विधायक से या दिल्ली सरकार से आपको पूरा प्रयास करना पड़ेगा इसको हटवाने के लिए। बोले जी बिल्कुल करूंगा, मैं दिन रात एक करूंगा। मैंने कहा जी ठीक है। दूसरा मैंने काम बताया, मैंने कहा जी एक काम और आपको करना है। बोले जी क्या? मैंने कहा आपको हर गली, हर मकान जितना भी हमारी नत्थू कॉलोनी मकान है, सबको स्थायी पता देना है। बोला जी हम ये भी करेंगे। तीसरा मैंने कहा जी हमारी गली के कोने पे नुक्कड़ पे एक साइन बोर्ड लगना है। बोला जी हम इसमें भी काम करेंगे। दूसरा हमने बताया, मैंने कहा जी एक आपको एंटर गेट लगाने। भाई आप एक बोर्ड लिखवा दो, उसमें लिखवा दो नत्थू कॉलोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। बोला जी मैं ये भी करूंगा। ये पिछले प्रधान की बात है। मैं बोला जी एक और है, कॉलोनी में आवारागर्दी होती है, नशेबाजी होती है, आवारा लड़के घूमते हैं, चोरी चकारी करते हैं। अगर चोरी होती है तो आप पुलिस और पब्लिक मीटिंग हर तीसरे महीने। मैंने बोले जी तीसरे महीने तो जल्दी नहीं हो जाएगी। मैं बोला जी आप 6 महीने में एक बार कर लोगे? बोले जी हाँ 6 महीने में एक बार ठीक है। पुलिस पब्लिक मीटिंग, सामने पुलिस सामने पब्लिक, आमने सामने। बोले जी ये भी करवाऊंगा। मैंने कहा जी एक और है कि एक हमारे कॉलोनी में जहां चौड़े रोड है, गलियां चौड़ी है, जहां हम अपने पेड़ लगा सकते हैं, बड़े बड़े 10-10 फुट के, 15-15 फुट के ऊंचे। मैंने कहा जी कुछ पेड़ लगवा देना ताकि हमारी कॉलोनी हरी भरी रहे। बोले जी ठीक है। अब समय ऐसा आया कि आप लोगों के आशीर्वाद से हमारी कॉलोनी के प्रधान पिछले 2 साल पहले बन जाते हैं, और बनने के बाद आज 2 साल पूरे हो गए। तो आप मुझे कोई से बता सकता है इनमें से कोई एक काम क्या हो? ये सारे काम प्रधान के होते हैं। कोई एक व्यक्ति ये बता सकता है कि हाँ प्रधान जी ने एक इनमें से कोई काम किया हो? कोई किया अंकल? आया भी नहीं है। ठीक है। मेरे हिसाब से मेरी सुनने में आया ये ब्लॉक तो बिल्कुल सोतेले की तरह रहा है। एक बार सोतेला व्यवहार इस ब्लॉक की तरह हुआ है। मैंने अपने घर एक मीटिंग बुलाई, 450 लोगों को फोन किया, मैंने संपर्क किया 450 से, और 450 में से 400 लोग मेरे घर पर आए, और मैंने उन 400 लोगों से अपने घुटने देखकर और ये बोला, मैंने कहा जी मैं आपकी कॉलोनी का बच्चा हूँ, बचपन से यही रहा हूँ, और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे बचपन से मिलता रहा है। तो अब नत्थू कॉलोनी में प्रधान पद के चुनाव है। पहले प्रधान ने जो काम किए हैं वो भी आपके सामने है, किए हैं कितने किए हैं, और मैं आपका बेटा, आपका भाई इस चुनाव में जाऊं या नहीं जाऊं, तो मेरी कॉलोनी के सभी समाज के सभी लोगों ने मुझे हाथ उठाकर समर्थन किया, और ये बोला कि आप चुनाव में जाएं और जिताने का जिम्मा हमारा। मेरी सुनने में यही आया कि इस कॉलोनी में आपका एक ई ब्लॉक है जिसमें हमेशा सोतेला व्यवहार किया गया है। हमारे जो पर्चा छापा है हमारे RM त्रिपाठी जी ने, उसमें खाली एक फोटो है उनका खाली,
वो कहते हैं मैं। उन्होंने ग्रुप भी बनाया है, मैं हूं त्रिपाठी। उन्होंने एक ग्रुप बनाया, मैं हूं त्रिपाठी। और मैंने एक पर्चा छपवाया है जिसमें सब समाज के लोग हैं, जिसमें मैंने कहा है हम। उसने कहा मैं और मैंने कहा हम। हमने कहा हम सब हैं। इस मेरे साथ हर समाज के लोग हैं, हर व्यक्ति है, हर समाज अपनी अपनी। जब सब समाज के लोग मिलते हैं ना, तो वो दिशा जो जाती है वो सीधी विकास की तरफ जाती है। अगर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है तो इसका मतलब ये समझिए कि वो आदमी ये कहता है कि मैं तानाशाही करता हूं। मैं बिल्कुल मानता हूं। जिस व्यक्ति ने केवल एक फोटो अपने बैनर पे लगाया हो, तो ये दर्शाता है कि उसने सबको दिखाया कि खाली मैं। उन्होंने ग्रुप बनाया मैं त्रिपाठी। भाई और कॉलोनी में है ही नहीं कोई, हाँ कोई समाज के लोग नहीं है। तो ये मेरे में और उसमें फर्क है। मैं कॉलोनी में मेरा एक छोटा सा काम है, मेरे घर पे ही है, आपको भी पता है। मैं हमेशा घर ही रहता हूँ, खाली रहता हूँ पूरा दिन। जो भी मेरा 2-3 दिन का काम होता है वो भी घर पे ही होता है। दूसरा, जो हमारे पूर्व प्रधान हमारे जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास वो आपको पता है कि सरकारी नौकरी है। सरकारी उनकी नौकरी है। सुबह वो 8 बजे निकलते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं। तो कॉलोनी के लिए समय कहां? अब समय जो आदमी देगा तो वो या तो छुट्टी के दिन ही देगा। अब रात में किसको क्या समय दे पाएगा? तो ये भी हमें आकलन करना है। दूसरा, अब उन्होंने क्या शुरू किया है? उन्होंने किया है कि वो तो भाई फलानी जात का है, फलाने धर्म का है। तो मैं ये कहता हूं, जो आदमी जात और धर्म के चक्कर में पड़ गया, वह ना तो अपना विकास करता है और ना कभी अपने क्षेत्र का विकास कर पाता है। तो हमें किसी जात धर्म उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें अपनी कॉलोनी का विकास करना है। हम सब कॉलोनी के लोग हैं, हमें आपस में मिलकर के रहना है। हमें एक दूसरे को बांटना नहीं है। हमें सिर्फ एकता दिखानी है। एक बंद मुट्ठी करके हमें कॉलोनी का विकास करना है। तो ये फर्क है जो दूसरे प्रत्याशी हमारे खड़े हुए हैं उसमें और मेरे में। अब एक बात और चलती है, कहते हैं जी वो कम पढ़ा लिखा है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। अरे भाई, जो आपने काम किए हैं आप वो बताओ, आपने 2 साल में क्या काम किए? और मैं बताऊं कि मैंने 2013 से विधायक से और पार्षद से कितने काम करवाए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जात पे वोट मांगने लगे तो बढ़ावा जाति को मिलेगा। अगर धर्म के नाम पर वोट मांगने लगे तो धर्म को बढ़ावा मिलेगा। अगर आप क्षेत्रवाद करने लगे तो वो बढ़ावा क्षेत्रवाद को होगा। लेकिन अगर काम पे वोट करोगे तो बढ़ावा काम का होगा। तो वो सिर्फ काम का होगा। मुझे पता है कि भाई उसने काम किया है तो तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। उसने काम किया है तो तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। नहीं तो जनता बकसने वाली नहीं है, जनता वोट देने वाली नहीं है। तो हमें सिर्फ काम पे जाना है, अपने विकास पे जाना है। पिछले 2013 से मैं माननीय विधायक श्री संजीव झा जी से मैंने क्षेत्र के जो विधायक हैं उनसे मैंने काम कराया। और मैं आपको बता दूं, प्रधान का काम कोई अपना निजी कोई फंड नहीं होता है। वो काम या तो पार्षद से करा सकता है प्रधान, या फिर एमएलए से करा सकता है। अब जरूरत पड़ी तो सांसद से भी करा सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं, मैंने सबसे पहले, आप लोगों को पता है कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक है उसने सबसे पहला काम एक तो संडे बाजार का किया था, दूसरा काम किया है आपकी पीने की पानी की लाइन डलवाई है ना। तो पीने के पानी की लाइन डलवाई। उसके बाद आपको भी पता है जिस रोड पे हम बैठे थे, क्या ये बैठने लायक था? कोई बैठने लायक नहीं था। यहाँ मेरे हिसाब से
10 साल 15 साल पुराना 20 साल पुराना, जब 2013 से बात कर रहा हूं मैं, 2013 से मेरे हिसाब से 2005 का बना हुआ खड़ंजा था, गलत तो नहीं? 2005 में 4 में 5 में खड़ंजा बनाया गया था, वो टूट गया, बुरी हालत थी। सामने को तो ये पता ही नहीं था कि गली भी थी या नहीं थी। जो सामने हम रोड पे निकल जाते हैं उसमें तो ये भी नहीं पता गली थी या नहीं थी। कई लोग तो ये भी समझते थे यार ये प्लॉट तो नहीं है। तो इस तरीके का इस कॉलोनी में बुरा हाल था। तो हमारे क्षेत्र के विधायक जो दिन रात आप लोगों ने अच्छा व्यक्ति चुना, अच्छा प्रतिनिधि चुना, जिसको आपको फल मिल रहा है। पानी, लाइट, कैमरे, सड़कें, नालियां, अब आपका सीवर की लाइन बिछने लग रही है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि 1 से 2 महीने के अंदर आपकी गैस लाइन की पाइपलाइन भी आ रही है। 1 से 2 महीने के अंदर गैस की पाइपलाइन आ रही है, वो भी विधायक जी द्वारा अप्रूवल करवा दी गई है। तो दूसरा सबसे बड़ा मशक्कत वाला जो काम था, जो हमने नाला रोड बनवाया, इस नाले रोड पर जो आप लोगों को पता है कि कितने बच्चे गिरते थे, क्या परेशानियां होती थी, कैसे कैसे इस नाले को चलने का रास्ता ही नहीं था। तो हमने कहां से? जमींदारों से एनओसी लाए, इधर के जमींदारों से और उधर के जमींदारों से, दोनों तरफ से एनओसी लाए, सिजरा नक्शा लाए। विधायक जी ने लिया, फाइल बनाई, पूरा प्रयास किया, मुख्यमंत्री तक इस रोड के लिए बैठे। कितना प्रयास है, हमने मुख्यमंत्री के, माननीय मुख्यमंत्री जी के हमने लेटर सबको सौंपे कॉलोनी में, जो ये नाला रोड पे जितने भी लोग रहते थे। तो आज अगर हम इस रोड को देखते हैं तो हमारी कॉलोनी का मेरे हिसाब से सबसे सुंदर रोड ये नाला रोड बना हुआ है। और मैं आपको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि अगर आप लोग मुझे सेवा का मौका देंगे, मात्र 2 साल, आप सबने 2 साल दिए हैं, 2 साल आपने पहले प्रधान को दिए हैं, तो ये आपका बेटा घुटने टेक करके आपसे मात्र 2 साल मांगता है। मात्र ये 2 साल मैं आपको ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 2 साल छोड़ दो, 1 साल के अंदर ही आप लोग कहोगे कि हमने अच्छा बेटा और अच्छा भाई चुना है। अपनी कॉलोनी में जो हमारा मोटा काम रह गया है, सबसे पहला मेरा काम का फोकस रहेगा ये 11,000 हाई टेंशन तार। चाहे इसके लिए मुझे विधायक जी, मुख्यमंत्री तक पैर पकड़ने पड़े, लेकिन मैं अपनी कॉलोनी के लिए वो भी करूंगा। दूसरा काम है मुझे स्थायी पता देना, चाहे मेरी टीम, पूरी टीम है मेरे पास, हर समाज के लोग हैं मेरे पास तो मैं कोई अकेला नहीं हूँ, आप लोग सब हैं मेरे साथ। तो मैं सबको लूंगा, जितने अच्छे व्यक्ति हैं, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे हमारे बुद्धिजीवी बहुत लोग हैं हमारी कॉलोनी में, मैं सबको लूंगा और सबसे सलाह करूंगा, सबसे पूछूंगा कि अब हमें ये काम करना है तो कैसे करें। तो इस सबकी सलाह से काम होगा, ना कि एक आदमी की। उधर एक आदमी है और यहाँ पूरी टीम है। तो दूसरा काम हमें हमारे जो स्थायी पता है वो करूंगा। तीसरा, नुक्कड़ पे जो एक साइन बोर्ड होगा, साइन बोर्ड लगाया जाएगा, उसमें पता लगेगा कि मकान नंबर, ब्लॉक नंबर, गली नंबर इतने से इतने तक, मकान नंबर इतने से इतने तक। चौथा, एंटर गेट हमारे पार्षद जी हैं, तो हमारे पार्टी के, आम आदमी पार्टी के पार्षद है, आम आदमी पार्टी के विधायक है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, तो पूर्ण समर्थन हमें दोनों साइड से मिलेगा। तीसरा, गली के जितने हमारी कॉलोनी के एंटर गेट है उनमें सबके गेट लगवाए जाएंगे। ये 1 साल के काम बता रहा हूं मैं, मात्र लिख लेना, नोट कर लेना, वीडियो बना रहे हैं मेरे भैया। 1 साल के अंदर एंटर गेट भी होंगे जिसमें लिखा होगा नत्थू कॉलोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। दूसरा, पुलिस पब्लिक मीटिंग मैंने आज से नहीं करा रहा, मैं 2016 से मैं पुलिस पब्लिक मीटिंग करा रहा हूं अपनी कॉलोनी में। सामने पब्लिक बैठी होती है और चेयर पे बैठे होते हैं एसएचओ साहब और एसीपी साहब। 3-4 मीटिंग मैंने अपने नाने रोड पे करवाई है
और दो मीटिंग मैंने राजेंद्र पब्लिक स्कूल की तरफ बुलाई है, जो वहां से एसएचओ साहब आए थे, और यहाँ मैंने एसीपी साहब बुलाए। लेकिन इसके बाद जब से हमने सोचा भाई प्रधान हमने बना दिया, अच्छा व्यक्ति बना दिया है, उस व्यक्ति ने एक भी पुलिस पब्लिक मीटिंग नहीं करी, एक भी। मैं आपको वाक्य बताता हूँ, मेरी एक पड़ोसन है, आंटी है, गढ़वाल की है, रहने वाली, हिमाचल की। उनका क्या हुआ, बैंक से पैसे लेके आ रही थी 94,000 रुपए। 94,000 लाए तो RM त्रिपाठी जी का जो चौक है, जो पहले हमारे अब जो प्रधान रहे हैं, उन्हीं के चौक पे, वही चौक पे वही पैसे खोज लिए गए चोरों ने। वो रोती हुई महिला मेरे घर आई, बोली बेटा मेरे पैसे खोज लिए, 94,000 में बैंक से लाई हूँ। मैं बोला चलो हम चलते हैं। और वो महिला आज भी नत्थू कॉलोनी गली नंबर 9 में रहती है, बीब लोग गली नंबर 9 नत्थू कॉलोनी में रहती है, आज भी रहती है। मैं गया, मैं एसएचओ साहब से मिला, मैं बोला जी ये मेरी कॉलोनी की महिला है, मेरी कॉलोनी, मैं उस कॉलोनी में पला और बड़ा हुआ हूँ। उस कॉलोनी के गणमान्य जितने बुजुर्ग हैं, जितनी माताएं हैं, जितने बहनें हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जो वाणी आज बोल रहा हूँ वो भी उन्हीं की वाणी में बात कर रहा हूँ आज। मैं बोला जी ये मेरी माँ है, अगर मेरी माँ के कोई पैसे खोज लेगा तो दुख होगा। बोला जी ये आपकी सगी माँ है क्या? मैं बोला नहीं, ये मेरी सगी माँ से भी बढ़ के है, ये मेरी सगी माँ से भी बढ़ के। मेरी माँ के पैसे खुल जाते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये मेरी माँ, ये सगी माँ से भी इसलिए बढ़ गया क्योंकि ये मेरे पास आई है, ये मेरे से बोली है कि बेटा मैं दुखी हूँ, मैं पता नहीं कैसे कैसे करके पैसे जोड़े थे, चोर ले गए। मैं बोला एसएचओ साहब 2 दिन के अंदर अगर आप पैसे मिल जाते तो ठीक है, नहीं तीसरे दिन मैं पुलिस कमिश्नर के पास बैठा मिलूंगा। एसएचओ साहब बोले कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी पुलिस कमिश्नर के पास जाने की, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मात्र 2 दिन में तुम्हारे पैसे ढूंढवा दूंगा। दूसरा दिन पूरा नहीं हुआ, दोपहर के 2 बजे मैं खाना खा रहा था, एसएचओ साहब का फोन आया, बोले जी वीरेंद्र भाई। मैं बोला जी सर। बोले आपके पैसे और चोर पकड़े गए, आपके पैसे, ये महिला है 94,000 रुपए चोरी हुए थे, 88,000 रुपए बरामद किए गए, बाकी उन्होंने खर्च किए। तो क्या हमारे, मैं पूछना चाहता हूँ जो हमारे RM त्रिपाठी जी उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने ऐसा किया? कोई गली में मतभेद हो जाता है, मनभेद हो जाता है आपस में, क्या उन्होंने जाकर के समझौता कराया? नहीं कराया, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी आज तक समझी नहीं। उनको ये समझना था कि तुम्हें कॉलोनी ने, पूरी कॉलोनी ने आशीर्वाद दिया है, उनको दिया है ना पूरी कॉलोनी ने आशीर्वाद। तो क्या आप लोगों के बीच आए? कभी नहीं आए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को एक अच्छा सेवक चुनना है, नेता नहीं चुनना है। नेता अगर चुनोगे तो ऐसा ही होगा, एक सेवक चुनना है। मैंने अभी एक वीडियो देखी थी, वो टोपी लगा रहे थे, ऐसे एक सफेद टोपी, कुर्ता पजामा और पूरे नेता के पोज में। तो हमें नेता नहीं चुनना है। मैं आपका सेवक हूं, मैं तो देखो पैंट और पजामे में आया हूं, ऐसे ही रहा, ठीक है जी, ना कोई सर पे टोपी है ना कुछ है, और ऐसे ही रहूंगा। लोग कहते हैं मुझे यार तुम कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहनते? मैं बोला मुझे नेता नहीं बनना भाई, मुझे तो सेवक बनना है। मुझे तो कॉलोनी में सेवा करनी है, लोगों की डांट भी खानी है, गालियां भी खानी है और आशीर्वाद भी लेना है। रहना इन्हीं के बीच है, जीना इनके बीच है, मरना इन्हीं के बीच है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा थोड़ा समय ले लिया। हमारे नरेंद्र सोनी जी हैं और हमारे माननीय बड़े भाई हमारे अनिल पाल जी है, 2 शब्द रखेंगे प्लीज।